Good morning, students. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, all of you. ओके, लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस और नो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में? हेलो? Yes, sir. चलो बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। दो टाइप के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं बेटा, पढ़ा है सभी ने बुक से, यस और नो? पढ़ने के लिए बोला था ना, थोड़ा बहुत बुक से पढ़ के आना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यस और नो? नहीं पढ़ा है सर ना, कहाँ पढ़ते हैं बुक से? पढ़ा है कि नहीं बेटा? सीरियसली बताना। बोलो बेटा, पढ़ा है कि नहीं? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ के आओ थोड़ा बहुत बुक से, यस और नो? देखो नेक्स्ट रीडिंग डालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर हम टू टाइप्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करने वाले बेटा। फर्स्ट होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा जो आप बताओगे क्या था बेटा? दूसरा सेकंड आप बताओगे क्या नाम था दूसरे का? बोलो। Absolute refractive क्या index. नाम? हाँ, क्या नाम था? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस और नो? यही बात की हमने, दो बातें की थी, राइट? दो टाइप के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, और एब्सोल्यूट पर एब्सोल्यूट बोलने की जरूरत भी नहीं है, हम सिंपल सा बेटा इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, तो ध्यान रखना वो आपसे किसके बारे में पूछना चाह रहा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अगर उसने बोला है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तब रिलेटिव की बात करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या था? इसमें आपके पास में दो मीडियम होते हैं, ठीक है? दो मीडियम होते हैं और वो कोई से भी हो सकते हैं, ये सुनो। लेकिन आपको पता होगा इसमें जो मीडियम होता है बेटा, एक मीडियम फिक्स होता है, वन मीडियम तो फिक्स होता है। इसमें क्या होता है बेटा? एयर या फिर वैक्यूम होता है, यस और नो? ठीक है? और सेकेंड मीडियम कोई भी हो सकता है, ये हमसे पढ़ने वाले हैं ना। फर्स्ट मीडियम इसमें फिक्स होता है, मीन्स आपको इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो वन मीडियम के रेस्पेक्ट में टू का, टू के रेस्पेक्ट में वन का लेना होता है। लेकिन यहां पर आपको गिवन मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में लेना है? हमेशा एयर के रेस्पेक्ट में। मीन्स सिंपल सी बात समझो बेटा, अगर कोई भी मीडियम है, सपोज करो वाटर है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर आप वैक्यूम और एयर के रेस्पेक्ट में ले रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में लिया? एयर और वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, उससे हम बोलते बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलोगे उसको? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कब? जब कोई भी मीडियम हो उसका किसके रेस्पेक्ट में लिया गया बेटा? एयर के रेस्पेक्ट में। तो क्या बोलना है इसको? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसमें नोट करते कुछ डेफिनेशन। सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे पास में रेशियो होता है वो कांस्टेंट आता है। अगर मैंने आपको कोई एक पेयर दे दिया ना, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड का बेटा, मैंने कोई पेयर दे रखा है आपको, पर आपने बताया था कि सर इसमें जो वेलोसिटी होती है लाइट का वो फिक्स आता है, तो दोनों का जो एवरेज रेशियो आता है बेटा वो भी फिक्स ही आता है, यस और नो? चाहे 1 निकालो 2 निकालो या फिर 2 निकालो 1 निकालो, दोनों में फिक्स ही रेशियो आना है, कांस्टेंट आता है, यस और नो? बोलो बेटा। बोलो। for
अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, पेयर ऑफ मीडिया, जब आपको क्या दे रखा है बेटा, एक मीडिया का पेयर दे रखा है, मीन्स कोई भी दो मीडियम 1 मिनट। इधर देखो बेटा, आपको दो मीडियम गिवन है। अब मुझे बताओ, ये जो भी मीडियम है, सपोज करो ग्लास है बेटा, उसमें वेलोसिटी फिक्स रहेगी, चाहे दुनिया के कोई से भी कोने में चले जाओ, लाइट का वेलोसिटी ग्लास में फिक्स रहना है। यहां मानो वाटर है, तो वाटर में लाइट का वेलोसिटी फिक्स रहना है। अब जब दोनों का रेशियो लोगे तो वो भी हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी बेटा? कहीं भी निकालो, आज निकालो, कल निकालो, 10 साल बाद निकालो, वो कांस्टेंट वैल्यू ही आनी है। यस और नो बोलो। अगर एक उसके लिए कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीन्स जो भी आपको गिवन है उसके पेयर के लिए द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट is constant. Yes only. That is velocity of light of media, velocity of light of media is constant. Yes or no? Constant आएगा? Yes or no? बोलो बेटा, यहां तक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था, बोलो। ये कांस्टेंट आता है कि नहीं बेटा? रिप्लाई करो। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपके पास में अगर कोई मीडियम का पेयर गिवन होगा तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ मीडिया इज कांस्टेंट। जो भी आपका वेलोसिटी आएगा लाइट का, वो कैसे आने वाला है? कांस्टेंट आने वाला है। विच इज नोन एज, उसे हम क्या बोलेंगे? जो वेलोसिटी का रेशियो निकालोगे, जो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी बेटा, या तो ये आएगी या फिर ये आएगी, उसे क्या बोलते हो? उसे हम बोलते हैं विच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम with respect to refractive index of one medium with respect to other medium। कोई भी एक मीडियम का रेस्पेक्ट दूसरे के रेस्पेक्ट में लेंगे। क्या सुनो, तो जो हम वेलोसिटी का रेशियो निकालते हैं दो मीडियम के, जब दो मीडियम के वेलोसिटी का बेटा आप रेशियो लेते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। लेकिन ये कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? रिलेटिव वाला। मीन्स इसमें हमेशा आपको ऐसा मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू टू मीडियम, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वन मीडियम। ओके, अंडरस्टूड? यस और नो? दो रेशियो मिलेगा बेटा, 1:2, 2:1। दो ही रेशियो ले सकते हो ना, या तो 1:2 ले लो या 2:1 ले लो। और मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि कब 1:2 लेना है, कब 2:1 लेना है, राइट। पहले यहां तक लिखो, फिर हम वापस से एक्सप्लेन करता हूं बेटा। यहां तक नोट करो। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ मीडिया इज कांस्टेंट, which is known as refractive index of one medium with respect to other medium। उसके बाद वो साइड वाला डायग्राम बना लेना बेटा। उसके बाद वो साइड वाला डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाया ना साइड में, वो बनाओ। ये डायग्राम उसके नीचे बनाना है बेटा, ठीक है। B1 B2 लिखो, उसमें मीडियम 1 मीडियम 2। बेटा कहीं भी डाउट रहे तो पूछ लेना, फिर बोल रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो ये समझ में नहीं आया, आगे से पूछ लेना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीजें। लेकिन इसमें डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। V1 क्या है बेटा? यहाँ पर V1 क्या है?
V1 और V2 क्या है बेटा, बोलो। V1 क्या है, V2 क्या है? of what medium to run Different medium. अगर मैं लिखूं तो लेट V1 इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 होगी कि नहीं हो बेटा, यस और नो? V1 मतलब क्या है, लाइट का वेलोसिटी 1 में, और V2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, V2 इज, बोलो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, बोलो बेटा, 2 होगा कि नहीं होगा? 2. यस राइट, इन मीडियम 2। ओके, उसके नीचे मैंने आपसे कुछ लिखा है और मुझे उसका नाम उसका बताना आपको बेटा। अगर ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको ऐसे लिखो बेटा, n21 लिखूं या 12 लिखूंगा, कल पढ़ाया था मैंने, रिफ्रैक्टिव 1-2। एनसीईआरटी बुक में आपको यही देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा शायद हो सकता है तो कभी कभी आपको एग्जाम में ये मिल जाए, म्यू 1-2। लेकिन और भी मेथड दिखा देता हूँ बेटा, कभी आपको काम आ जाए। तो पहले यहाँ पर 1 लिखेगा, यहाँ पर 2 लिखेगा, या फिर बेटा ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n12 मीन्स n1 होगा या 1-2 होगा, क्या होगा यहाँ पर, और वेलोसिटी में क्या होगा बेटा, वेलोसिटी बताओ, N1 by N. n2 और यहाँ पर V2 by V1. V2 by V1, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास में बन गया। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से 1 और 2 मार्क्स के, इनमें से कोई भी 2 वैल्यू गायब कर देगा, 1 वैल्यू पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा ये क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकता है कि मैंने कल बताया था, सिर्फ एक लिखा हुआ है, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो किसके रेस्पेक्ट में लिया गया बेटा, ये किसके रेस्पेक्ट में लिया, एयर और वैक्यूम है ना, एयर और वैक्यूम। तो कहीं पर आप हिंट के लिए लिखना चाहो कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, उसको आप बेटा हिंट के लिए लिख सकते हो यहाँ पर अलग से, कहीं पर आप अलग से लिखना चाहो, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, पूरा खोल करके अगर लिखना चाहे बेटा, n12 इक्वल टू n1 अपॉन n2, और मैंने आपको बताया था n12 का जो फॉर्मूला आएगा वो बेटा c/v1 और c/v2 मीन्स, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो ये आएगा c/v1 इंटू सी, और ये v2 पर चला जाएगा तो v2 c से c कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से निकल के आता है, यस और नो? तो कहीं पर चाहे तो उसी के नीचे मेंशन कर लो कि एक्चुअल में फॉर्मूला आता कहाँ से है, यहाँ से आता है। ठीक है, यहाँ तक बेटा समझ में आया कि नहीं, बोलो। Yes, sir. ओके, इसको नोट करो, फिर जल्दी से मैं इसमें चेंज करवा के सेकंड नोट करवाऊंगा बेटा, इस पूरे को नोट करो अच्छे से एक बार। अगर मुझे लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, क्या चेंज कर रहा हूं देखना बड़ा ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 लेना है, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 लेना है, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 लेना है। तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, बोलते चलो, पहले बताओ तो फिर नोट करना था। यहाँ पर क्या चेंज आएगा, क्या लिखो इस बार में, यहाँ पर n21 या 1-2, क्या आएगा आपका, n21, यहाँ पर n21
ये 2 ये 1, ये 2 ये 1, यहाँ पर n 2 1, सर ये आएगा 2 और ये 1, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा 1 और 2। अगर यहाँ भी दोबारा चेंज करके अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ में आना चाहिए बस। 1 2, ठीक है, 1 यहाँ पर आएगा 2 और ये जाएगा 1, तो निकल के आएगा 1, निकल जाएगा 2। इन्हें बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन से वाले? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स आपके पास में दो मीडियम होंगे और किसी का एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में पूछेगा, उसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम। ठीक है, चलो और यहीं से हमें कुछ नया मिल रहा है। देखो बेटा 1 2 में है ना, देखो हमने 1 2 में देखा था तो क्या आया था? V1/V2 आया था, है ना। इसमें 1 2 में 2/V1 आया था, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट किसमें? V2/V1। तो मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं? एक बार बताना मुझे, क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि N1 2 इक्वल होगा 1/N2 1 के? ये मैं लिख सकता हूं कि नहीं? इन दोनों फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान से देखो, और क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं बेटा? ये वाला बेटा, ये यस सर लिख सकते हैं। कौन सा? नहीं एक्सप्लेन बेटा, कौन सा करना है बताओ मुझे, मैं बता दूंगा बेटा कौन सा एक्सप्लेन करना है बेटा। ये कैसे लिखा है ये वाला? चलो इधर देखो बेटा कैसे किया मैंने। अच्छा मुझे बताओ N12 क्या होता है? N12 क्या होता है बेटा? N12 क्या होता है? लास्ट V1/V2 होता है कि V2/V1। V2/V1। चलो अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? अगर आपने कभी और अच्छे से पढ़ा हो कोई चीजें तो फिर इसको और आप नीचे फेंक सकते हो सर, ऐसे V1/V2 ये लिखना और ये लिखना मैथ में एक ही बात है कि नहीं? ये और ये एक ही बात है कि नहीं? देखो बेटा ये उठ के ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा। चलो देखो ध्यान से, ये लिखना और ये लिखना दोनों एक ही चीज है, अलग अलग है बेटा, दोनों एक ही है ना। इसको मैं इसके नीचे फेंक दूं, देखो ये बाद में क्या होगा बेटा? ये ऊपर चला जाएगा और यही बन जाएगा। यस और नो? यस और नो? देखो बेटा ये लिखना क्या है? 1 और ये क्या लिखा है? 1 2 मतलब N2 1 लिखा हुआ है कि नहीं? अब समझ में आया बेटा? यस और नो? समझ में आया कि नहीं? इसका जस्ट नहीं आया तो 1/V1/V2 कैसे लिख सकते हैं? V1/V2 ही नहीं है। नहीं चलो नहीं आया तो चलो और बताता हूँ बेटा, और बता देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? देखो जरा मैं इसको ऐसे लिख लूं क्या? एक बार देखना, फिर मैं इसको प्रूफ करके बताऊंगा। अच्छा ये लिखा है, ये मैं सही मान रहा हूँ, ये सही लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ये से लिखता हूँ 1 2 into N2 1 इक्वल टू 1? अगर ये राइट होता तो मैं इसको ऐसे लिख पाता। यस और नो? लिख सकता नहीं बेटा? अगर ये राइट है तो क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो बेटा? यस सर। तो मुझे बताओ, अब इसको मैंने प्रूव करना है, तो N12 क्या होता है बेटा? N12 बताओ मुझे, N12 क्या होता है? N12 मतलब V2/V1 होता है कि नहीं? और N21 V1/V2 होता है कि नहीं बेटा? और ऐसे समझो ना बेटा, इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो माइंड में? अरे बेटा सिंपल सा तो है, ऐसे समझो। N12 क्या होता है सर? N12 होता है V2/V1 और N21 क्या होता है बेटा? ये होता है V1/V2। क्या ये दूसरे का अपोजिट है कि नहीं है? 1 2 1 2 2 1? यस और नो? इसका उल्टा करके अगर यहां पुट करोगे तो वही आएगा ना बेटा। यहां पर N21 की वैल्यू पुट करो बेटा,
n/1 की वैल्यू, आप पता है कहां पर प्रॉब्लम आ रही है? फिजिक्स में नहीं बेटा, मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, बताऊंगा। ये फॉर्मूला बेटा से लिखा हुआ है ना, मैं प्रूव करता हूं इसको। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ मैथ्स में आ रही हो, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट का समझ में आ गया वो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, n/1 का फॉर्मूला बताओ बेटा मुझे। n/1 का फॉर्मूला क्या होता है? v1/v2 या v2/v1? बोलो बेटा, किसके प्रॉब्लम आ रही है? v1/v2 होता है कि नहीं? तो बेटा ये v2 ऊपर जाता है कि नहीं? तो आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि सर ये v2 ऊपर क्यों जाता है? बेटा मैथ्स है, ठीक है, जाता है कि नहीं बेटा? इसमें v2 ऊपर जाता है ना? यस सर। ये मैथ्स है, इसमें कुछ नहीं है। आपने क्या एकदम से देखने से आपको लग रहा है कि सर ये ऊपर कुछ चला गया, लेकिन ये तो मैथ्स है बेटा। अब देखो, इसको मैं जैसे ऊपर लेके जाऊंगा, ये ऐसे भी लिख सकता हूं। और ये किसका फॉर्मूला है? सर ये तो n/12 का फॉर्मूला है सर। तो बेटा वही तो लिखा है मैंने, किसी भी तरफ से आप सोल्व कर सकते हो। समझ में आ गया बेटा? अब तो आ गया होगा, यस और नो? कि अब भी नहीं आ रहा है? तो नहीं आया तो इसको एक बार याद रखो, घर से दोबारा करके देख, ठीक है? सिंपल सा मैथ्स का प्रॉब्लम है, हो जाएगा सॉल्व, नो डाउट। चलो यूट्यूब वन के मार्क्स कब मिलेंगे? सॉरी बेटा, क्या पूछ रहे हो? यूट्यूब वन के मार्क्स का बेटा पता नहीं कब मिलेंगे, मिल जाएंगे जब भी चेक हो जाएगा बेटा, पूरा बन जाएगा, पूरा लिस्ट बन जाएगा, तब आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? यूट्यूब वन के आपको मार्क्स जैसे ही पूरा चेक होगा उसके बाद मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट जब आपकी चेक हो जाएगी तो आपका एक पूरा ही बन करके आ जाएगा किसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है? चलो अब कौन सा पढ़ने वाले हैं, बोलो? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस और नो? क्या पढ़ेंगे बेटा आप? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जरा ध्यान से देखो इसको भी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अच्छा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको पता है कि जो पहला मीडियम होता है वो क्या होता है? यहाँ पर हम किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं बेटा? एयर वैक्यूम, एयर है ना, और वैक्यूम। और हमें पता है कि जो एयर में वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है? c के बराबर। c मीन्स 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड के बराबर। इस ये वैल्यू है ना 3 × 10⁸, बेटा उसी को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर अगर c लिखा हो तो c का मीनिंग क्या होता है मैं बता दूं चलेगा आपको। c लिखने का मीनिंग होता है बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन किसमें होगा? बोलो बोलो, वैक्यूम में, वैक्यूम में, राइट? और आपको पता भी होना चाहिए ये तो हमेशा के लिए कि सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी वैक्यूम में होती है लाइट का, और वो कितना होता है? 3 × 10⁸। चलो फिर यहां पर कोई भी एक मीडियम होगा, है ना, कोई एक भी मीडियम। अच्छा मुझे अच्छा सा क्वेश्चन ध्यान में आ रहा है, कौन बताएगा आप में से? मैंने आपको बताया नहीं ये मीडियम कैसा है ना, कौन सा मीडियम है पता नहीं, कोई तो मीडियम है, वैक्यूम नहीं है, कोई एक मीडियम है। मुझे आप बता सकते हो कि लाइट किधर बेंड होगी बिना मीडियम के नाम बताए? कौन बताएगा? सोचो इसमें, लेकिन सभी का आंसर सही आना चाहिए। मीडियम नॉर्मल की, टूवर्ड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल का आंसर का रिप्लाई होना चाहिए वाई। लेकिन मैं हवा खा लेता हूँ, बताओ बेटा। सर टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल क्यों होगा? रिप्लाई करो क्यों होगा? चाहे मीडियम का नाम तो दिया नहीं मैंने, क्यों होगा? आप कैसे बता सकते हो बेटा? सर मीडियम वन है ना वो वैक्यूम और एयर है, वो सबसे पहला सबसे रेयर है ना, मीडियम वैक्यूम होता है, उसके बाद एयर होता है। तो है ना उसके अलावा जो भी मीडियम होंगे ना वो सारे है ना रेयर और डेंसर होंगे उससे, इसलिए है ना वो बैंड। वेरी गुड। क्योंकि बेटा जहां कुछ नहीं है उससे और रेयर क्या हो सकता है? वैक्यूम में जहां कुछ ही नहीं है ना, एयर है, कुछ नहीं है बेटा वहां, तो उससे ज्यादा तो रेयर कोई हो ही नहीं सकता। और मैंने बोला ही अभी कि सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी कहां होती है?
वैक्यूम में, तो वैक्यूम सबसे रेयर। अब चाहे कोई सा मीडियम हो बेटा, वो डेंसर ही होगा, तो लाइट इधर ही बेंड होगी, ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आता है इतना। तो कोई भी मीडियम होगा उसमें वेलोसिटी जो होगी मीडियम में m होगी, वेलोसिटी ऑफ vm। तो कहीं पे भी जब एयर तो होगी तो ऐसे वैक्यूम हमें मिलेगा कहाँ पे? वैक्यूम नहीं मिलता, तभी तो मैंने एयर लिखा है साथ में। वैक्यूम इतना पॉसिबल नहीं है, वैक्यूम ट्यूब बनाए जाते हैं बेटा जहां से एयर वगैरह पूरा ही निकाल दिया जाता है, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं उसको बनाना। तो लैब वगैरह में आप उसको पॉसिबल कर सकते हो, अदरवाइज हम डेली लाइफ में आपको वैक्यूम नहीं दिखा सकते। डेली लाइफ में आपको वैक्यूम नहीं दिखा सकते। बड़ी बड़ी लैब वगैरह आपको देखने को मिलेगी तो वहां आप वैक्यूम देख सकते हो, अदरवाइज वैक्यूम को क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो एयर होती है उसी को ही क्या मान लेते हैं बेटा। अगर स्पेसिफिक आपसे पूछे कि एयर और वैक्यूम में से लाइट का वेलोसिटी कहां ज्यादा है, तो वैक्यूम में। लेकिन हम क्या मानते हैं बेटा, दोनों को सेम, क्योंकि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर वैक्यूम में 3 × 10⁸ तो एयर में होगी 2.97 के समथिंग, 2.98, 2.97, तो बिल्कुल सिमिलर 2 के 3 के समथिंग आ रही है। ये सुनो, एयर में और वैक्यूम में लगभग सेम वेलोसिटी होती है। लेकिन आप पूछोगे सर वैक्यूम करके दिखाओ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम वैक्यूम की जगह क्या लेते हैं बेटा, एयर लेते हैं। समझ में आया बेटा, ये सुनो, ओके। चलो, तो मुझे यहां पर एब्सोल्यूट में तो किसका लेना था, गिवन मीडियम का लेना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर, मैंने लिखा बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या लिखा मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखना नहीं है अभी, ठीक है, मैं पूरा इसका डेफिनेशन वगैरह लिखाऊंगा बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम, ऑफ गिवन मीडियम, जो भी मीडियम गिवन होगा उसका किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं बेटा, बोलो किसके रेस्पेक्ट में लेना है, बोलो बेटा किसके रेस्पेक्ट में लेना है, विद रेस्पेक्ट टू, बोलो बाबा, वैक्यूम एंड एयर। अच्छा, यहीं पर एक नाम और डालो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा नाम जो होता है बेटा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है ना। अगर सिंपल सा बोला, एब्सोल्यूट नहीं बोलकर उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रखा है। क्या बोल रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका मीनिंग एब्सोल्यूट ही कहना होता है, ठीक है। और वो पहले जो पढ़ा था वो क्या था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, जो किसके बराबर होगा बेटा, बोलो एन। मैं पहले बता रहा हूं, फिर उसका रिजल्टेंट लिख पाऊंगा तो वही याद रखना है। एन क्या है, कोई भी मीडियम का नाम, तो किसके रेस्पेक्ट में लिया, एयर के रेस्पेक्ट में या फिर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। क्या होगा सर, एम अपॉन एन ए होगा सर। फिर क्या होगा सर, ये पहला आएगा सर, वी ए अपॉन सर वी एम होगा सर। फिर क्या होगा सर, वी ए तो हम पढ़ चुके हैं, टी होता है और वी एम होता है कि नहीं। पूरा का मैं से लिखेंगे बेटा, ये सुनो, पूरा यहीं से आएगा ना। अब मैंने कल आपको यही बताया था बेटा, ये जो होता है ना एयर का, वो 1 होता है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सर, 1 कैसे होता है कि बेटा ये लिखा तो एक्चुअल में क्या है, सही बताऊं तो मैं ये लिखा हुआ है एयर का विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, एयर का विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम लेना है। तो अब मैंने बताना है इसका वेलोसिटी सर जो होता है वो एन सर वी वैक्यूम लिखोगे सर, और सर आप लिखोगे वी एयर। ये सुनो, ये भी जो लिखा है ना बेटा, इसके साथ में क्या छुपा हुआ है, वैक्यूम। तो सर जो एन वी ए होता है, और आपने अभी तो बताया सर कि जो एयर में वेलोसिटी, वैक्यूम में वेलोसिटी और एयर में वेलोसिटी होती है सर, वो लगभग सेम होती है, तो 1 के बराबर हो जाएगा। यस और नो, ये 1 के बराबर हो जाएगा बेटा। तो आप लिख सकते हो ना कि एन ए ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, क्या लिखा हुआ बेटा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, ध्यान रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कहीं भी लिख लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को हम 1 लेके चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम पहले लिखो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम कहीं पर नोट डाल के लिख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम होता है 1, और ये भी लगभग 1 के बराबर होता है। पर अगर मैं एग्जैक्ट पूछूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, क्या बताओगे आप,
चलो इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, इतना याद रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो मैं इसको 1 लिख लूं, यस और नो बेटा, इसको 1 लिख लोगे तो यहां पर क्या होगा, nm 1 प्लस nma मीन्स va, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं c/vm। तो बेटा यहां से मैं क्या बचा, nma की जगह क्या लिख सकता हूं, सिर्फ nm लिख सकता हूं कि नहीं, nma की जगह आप क्या लिख सकते हो, nm, यस और नो। तो अब बुक वाला आपको क्या हमेशा दिखेगा बेटा, n और मीडियम का नाम दिखेगा, तो वहां पर कंफ्यूज मत होना, वो कैसे लिखा आपको समझ में आया, वो कैसे लिखा हुआ है, वहां पर एयर छुपा हुआ है, लेकिन उसने स्मार्ट वर्क क्या किया कि जब nma m के बराबर हो रहा है, नीचे वाला 1 हो रहा है, तो मैं बार बार a क्यों लिखूं। तो अब ध्यान रखना, आज से हम भी बार बार a नहीं लिखेंगे और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब हमारे पास में सिर्फ एक मीडियम का नाम दिया रहेगा, उससे हम बोलेंगे बेटा एन एम, और लास्ट में उसका फॉर्मूला में सिर्फ याद रखना है, और एक कैसे आया ये पता होना चाहिए। यहां तक समझ में आता है कि नहीं, पहले मुझे बता दो कि सर ये समझ में आ गया, ये समझ में आया कि नहीं बेटा, यस सर आ गया। तो अब सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन छपवा देता हूं, फिर ये नोट कर लेना। डेफिनेशन छापने की जगह है क्या हमारे पास है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, हेडिंग डालो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सिंपल सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, देखो कैसे लिखें, इसी से हम इसका डेफिनेशन बना रहे हैं, ठीक है बेटा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट, या फिर हम सिंपल सा लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज, इसी से डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, इज रेशियो ऑफ, किसका रेशियो बोलो बेटा, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये नोट करो डेफिनेशन, फिर ये डायग्राम अच्छे से बनाओ, वहां सी वेलोसिटी लिखो, सब कुछ मेंशन करो, उसके बाद यहां पर आना, ये नोट करना, ये नोट करना, ये फॉर्मूला नोट करना, एक बार माइंड में पिक्चर क्लियर करो, समझ में आता है कि नहीं, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, नोट करो इसको अच्छे से। रिप्लाई कर दो बेटा जल्दी से। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं, किसके रेस्पेक्ट में लेंगे एब्सोल्यूट वाला हमेशा, with respect to air, वैक्यूम, राइट, वैक्यूम और एयर। अब जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसका रिप्लाई आप सभी को ध्यान से देना है, पहले इसको नोट करो। हो गया बेटा नोट? yes, चलो बढ़ते आगे। अब बार बार हम ऐसा लिखे हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो और शॉर्ट में क्या बोलता है बताओ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर उसने सिर्फ ये बोला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो आपको पता होना चाहिए किसके रेस्पेक्ट में बोला है,
वैक्यूम के। जब कुछ नहीं दे रखा है तो क्या समझना बेटा, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। तो अब वो बुक वाला क्या करेगा, आपको बार बार ये नहीं बोलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, नहीं, वो क्या बोलेगा, सिर्फ बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जैसे बेटा उसने बोला है आपसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्या बोलते हैं बेटा, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोला। क्या बोला उसने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मीनिंग आपके माइंड में पहले ही पता होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। बैकग्राउंड साउंड आयुषी, आयुषी बेटा बैकग्राउंड साउंड आ रहा आपका आयुषी, देखो इधर। तो इसका मतलब क्या है बेटा, अब आपको बार बार ये नहीं बोलेंगे हम कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, नहीं, हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में नहीं बोला है, तो पता करो किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C by Vm। Vm मीन्स वेलोसिटी ऑफ वाटर होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा, यस और नो। मान लो मुझे ग्लास का लिखना होता है बेटा, क्या लिखते हैं आप, ग्लास का लिखना होता है तो क्या लिखते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है बेटा, C by Vv, यस और नो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, बोलो बेटा। अब मेरा एक क्वेश्चन आप सबसे, सोच समझ के रिप्लाई देना, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट दे दोगे, मुझे पता है ना? इसकी बात हम करते हैं। क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, मीन्स कोई भी मीडियम उसका क्या होता है बेटा, C by Vm होता है कि नहीं, C by Vm। वो क्या हो सकता है पहले मुझे बता दो, लेस देन 1 होता है या ग्रेटर देन 1 होता है, क्या हो सकता है, या फिर हम कुछ और भी लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, या फिर ये डी वाला ऑप्शन लेस देन इक्वल टू 1 होगा। क्या पॉसिबिलिटी है, A, B, C, D, और क्यों होगा ये पता होना चाहिए, क्यों होगा ये पता सर, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू बनी होगी, और है ना अगर वेलोसिटी इन कोई भी मीडियम हो वो अगर 1 हो जाए ना तो वो 1 होगा, और उसके कोई भी मीडियम में ज्यादा वेलोसिटी होगी तो है ना 1 डिवाइड बाय ना वो 1 से ज्यादा बड़ा नंबर होगा तो पॉइंट में आंसर आएगा। रिप्लाई समझ में नहीं आएगा, थोड़ा अच्छे से दो, कोई दूसरा देना चाहता है इसका रिप्लाई। देखो बेटा होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मुझे बताओ, C by Vm होता है कि नहीं होता, सर C by Vm का ही तो रेशियो निकालना है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स C by Vm का रेशियो चाहिए। चलो चर्चा करते हैं C by Vm पर। C बड़ा होगा या Vm बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा मुझे पहले बता दो, C ज्यादा होता है या Vm ज्यादा होता है, Vm ज्यादा। अरे बेटा अभी तो कितनी बार बोल चुके हैं कि सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी लाइट का वैक्यूम होता है, वहां कुछ नहीं होता है। सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी कहां पर होगा, वैक्यूम में, इससे कम ही वेलोसिटी आएगी कि नहीं। अभी आप लोगों ने बताया सर कि जो दूसरा मीडियम होगा वो रेयर होगा, मीन्स वहां वेलोसिटी कम होगी। तो सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी बेटा, सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी Cs होती है, Vm तो उससे कम होगी। अगर मैं इसकी जगह वाटर लूंगा तो वैक्यूम में ज्यादा ही होगी ना वेलोसिटी, यस और नो। कोई सा भी मीडियम लो बेटा, ये कम ही आना है, ये ज्यादा ही आना है, ठीक है। अब ज्यादा में कम कैसे डिवाइड करोगे, एक बड़ी वैल्यू है तो छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे, तो इसकी पॉसिबिलिटी ग्रेटर देन 1 आने की है कि नहीं बेटा। सोचो समझो, टाइम लो, क्या बोलने जा रहा हूं, सोचो इसको। V by M मीन्स हमेशा वैक्यूम में वेलोसिटी ज्यादा होती है, चाहे कोई सा भी मीडियम हो, तो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। लेकिन इक्वल 1 एक ही केस में आ सकता है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम हो, खुद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम है, उस केस में बेटा 1 आता है, अदरवाइज सबका 1 से ज्यादा ही आता है।
ये समझ में आया कि नहीं? सोचो, टाइम लो बेटा, लेकिन कभी भी ये क्वेश्चन आए तो गलत मत करना उसको। और वन किस केस में आता है, यहाँ नोट डाल के लिख सकते हो आप। वन किस केस में आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव छोटा नहीं होगा वैक्यूम। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, एक बार सोचो तो सही खुद से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज 1, अदरवाइज 1 से बड़ा होगा। सोचो खुद से बेटा, मैथ से कुछ नहीं है, एक बार खुद से सोचो तभी आप अच्छे से याद रख पाओगे। दोनों में इसका रेशियो निकालना है, इसमें से कौन सा है? अगर सुनो, अगर मैं भी इसको एक बार करूंगा तो मुझे भी डाउट आएगा। अगर मैं भी आपकी जगह स्टूडेंट हूं बेटा तो मुझे भी डाउट आएगा। इसलिए मैं आपको कम से कम 2 मिनट दे रहा हूं सोचने के, 1 मिनट दे रहा हूं। अच्छे से लिखो, सोचो। अगर मैं भी आपकी जगह होगा तो मुझे भी ऐसा डाउट आएगा सर कि छोटा होगा कि बड़ा होगा, सर बड़ा डाउटफुल है, तभी तो टाइम दे रहा हूं। एक बार खुद से करोगे तो लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे। C/Vm दोनों में से बड़ा कौन है? C बड़ा है सर, नीचे वाला छोटा है सर। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा सर। बड़े वैल्यू में अगर छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे सर तो 1 पॉइंट समथिंग मींस 1 से तो बड़ा आएगा सर। सोचो, लिखो, करो, करके देखो, तब समझ में आएगा। सोचो ना, ये बड़ी वैल्यू है मीन्स अगर सोचो 4 होता और नीचे छोटी वैल्यू मतलब 3 होता तो ये 1 से बड़ा ही आता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेके सोचो और फिर रिप्लाई करो। इसलिए मैं आपकी बुक में देखता हूँ, आपको एक टेबल गिवन है। ओह नो, मेरे पास बुक नहीं है क्या अभी यहाँ पर? देखो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट में, मैं आपका डाउट भी क्लियर कर सकता हूँ। डाउट क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं सोचता हूँ आप खुद से ट्राई करो एक बार लिख करके उसे, कि जो बताया कैसे बताया। मैं आपका 2 मिनट में डाउट क्लियर कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद से एक बार कर लो, तो अगली बार जब भी इस क्वेश्चन को आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो फिर आपको डाउट नहीं आएगा। अदरवाइज इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, छोटा आएगा, बड़ा आएगा, बड़ा आएगा, छोटा आएगा, यही करते रह जाते हैं हम। इसलिए मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ एक टेबल, जिसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। 1 मिनट, आपकी बुक में बेटा टेबल गिवन है एक, पेज नंबर 175 पर देखो, एक टेबल गिवन है बेटा। 175 पर एक बार टेबल को ध्यान से देख लो। उसमें बहुत सारे आपको क्या दे रखे हैं बेटा? बहुत सारे उसमें क्या दे रखे हैं आपको? मीडियम दे रखे हैं, 2 कॉलम है ना, मीडियम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एक बार सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर लो। एक बार आपकी जो टेबल है 175 बुक ओपन करो, पेज नंबर 175 में बुक ओपन करो। उसमें आपको एक टेबल गिवन है, उसको ध्यान से देखो। और इतने में आपका होमवर्क भी नोट कर रहा हूं, ठीक है? आपका होमवर्क ये है बेटा कि जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है ऑफ लाइट, वो पढ़ के आना है पूरा ही। स्लैब वाला नहीं पढ़ना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है बेटा वो पूरा पढ़ के आना है, टेबल वेबल सब कुछ। पेज 107 पर 174 से लेकर के 170 दोनों पेज आपको अच्छे से रीड करना है। एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए कि बुक में क्या और कब कहाँ क्या लिखा हुआ है, और क्या हमें समझ में आया यह पता होना चाहिए। अब मैं आपके डाउट पर आता हूं बेटा। कितनों को डाउट है? एक बार कमेंट कर दो, डाउट है यस और नो। इसमें कोई डाउट बचा है? खुद से सोल्व कर लिया बेटा? इसमें डाउट है? यस, डाउट है? नो सर, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। ओके बेटा, C/Vm है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/Vm होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा क्या होता है? C/Vm होता है, यस और नो? और जिसको समझ में आ गया वो बुक ओपन करो 175 पर एक बार टेबल को अच्छे से रीड करो, ध्यान से देखो उसको। और जिसको समझ में नहीं आया बेटा वो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी गिवन मीडियम होगा बेटा C/Vm। मेरा एक सिंपल सा आपसे एक क्वेश्चन है बेटा कि लाइट सबसे ज्यादा स्पीड लाइट का कहां पर होता है? सबसे हाईएस्ट स्पीड वैक्यूम में, मीन्स C सबसे हाईएस्ट होता है। अगर मैं ये लिख रहा हूं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि C हाईएस्ट होता है एज कंपेयर टू एनी मीडियम।
यस और नो? यस। अब मुझे बताओ, ये बड़ा वैल्यू है और ये छोटा वैल्यू है, क्या आएगा? ये 1 से बड़ा ही आएगा या 1 से कम आएगा या फिर 1 पॉइंट समथिंग आएगा? जैसे मैं 2 वैल्यू दे रहा हूं ना, ये बड़ा वैल्यू ले लेता हूं, मतलब 5 लिया मैंने। कितना लिया बेटा? बड़ा वैल्यू मतलब 5। और ये इससे छोटा वैल्यू आएगा, आपने बोला इससे छोटा मतलब 4। चलो डिवाइड करके देखते हैं। 4 1.25, यस और नो? क्या 1 से बड़ा ही आ रहा है? यस सर। अगर बेटा सोचो ये बड़ी वैल्यू होती तो 1 से छोटा था, 0.9 पॉइंट समथिंग, 0.8, 0.7। लेकिन यार ये बड़ा वैल्यू है, छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो 1 के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा बचेगा कि नहीं? पहले सोचो तो सही कि उतने से तो और छोटा है, मतलब 1 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा ही बचेगा। यस और नो? समझ नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल लेके देखो, फिर समझ में आएगा। आगे बेटा समझ में कि C बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े वैल्यू में छोटे वैल्यू का डिवाइड करते हो तो क्या आता है? 1 से कुछ एक्स्ट्रा बचेगा कि नहीं बचेगा बेटा? तो ग्रेटर देन 1 आएगा। और 1 किस केस में आएगा? वैक्यूम के केस में। अगर समझ में आ गया बेटा तो सबको रिप्लाई यस में करना है, नहीं तो नो में करो, फिर एक्सप्लेन करूंगा। यस और नो? यस सर। यस सर। अब जो बोल रहा हूं बेटा उसे ध्यान से पढ़ के आना। फिर बोल रहा हूं, आपको मैंने 3 बार पढ़ा दिया, एक बार मैंने पढ़ाया, एक बार लिखवाया, और अब एक बार बुक से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको पढ़ के आना है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ध्यान से पढ़ना, स्लोली स्लोली, एक एक लाइन का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, और मुझे लगता है इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो पेज नंबर 174 और 175 आपको पढ़ के आना है। और उसमें अभी मैं कुछ बताने जा रहा हूं बेटा, आपको एक एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का कुछ मटेरियल दे रखे हैं, दे रखे हैं कि नहीं? दिए हुए हैं, बोलो बेटा। अरे बुक है कि नहीं सभी के पास में? 175 पर एक मटेरियल दे रखे हैं, उस टेबल को ध्यान से देखो तो सही। एक साइड मटेरियल के नेम गिवन है, दूसरी साइड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है, जिसमें देखो सबसे पहले एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है। कितना बेटा? 1.0003 मीन्स नियरली 1 है कि नहीं बेटा? नियरली 1 ही है ना, तो हम इसे वैक्यूम कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं समझ में आया? क्योंकि एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है बेटा कितना आता है? 1.0003 मीन्स नियरली 1। इसे हम एयर को वैक्यूम कंसीडर करते हैं। लेकिन आपसे कोई पूछे कि वैक्यूम और एयर में से किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो नो डाउट किसका ज्यादा है बेटा? एयर का। वैक्यूम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, बाकी सारे मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होता है। अब दूसरी बात, हमारे माइंड में आता है क्या कल सारी टेबल याद करना पड़ेगा? नो। पहला सिंपल सा याद रखना, वाटर का याद रखना बेटा, वाटर का और ग्लास का। किसका याद रखो बेटा? एक वाटर का, एक ग्लास का, एक डायमंड का। 3 याद रखना इसमें से। वाटर का देखो उसमें लिखा बेटा 1.33, देखा है 1.33 बेटा। वाटर का दे रखा है कि नहीं? वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है कि नहीं बेटा? वाटर का दे रखा है 1.33 का मीनिंग होता है बेटा 3/4 होता है कि नहीं? 3/4 ऐसे भी याद रख सकते हो। 1.33 मतलब 3/4। एक दे रखा बेटा ग्लास का, देखो इसमें 1.5 दे रखा है, इसका मतलब होता है बेटा 1.2 याद रख सकते हो। 1.2 का मतलब भी क्या होता है बेटा? और एक डायमंड का याद रखना, और ध्यान रखना अभी तक जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है वो डायमंड का होता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा किसका होता है, तो डायमंड का होता है 2.42। ठीक है, बाकी पूरी टेबल याद नहीं करनी है। पहली बात ये आपको गिवन होंगे, हो सकता है तो वाटर और ग्लास का भी गिवन होगा, लेकिन ये इतने जनरल हो चुके हैं कि आजकल सभी स्टूडेंट्स को पता होते हैं बेटा। एग्जामिनर हो सकता है आपको वाटर और ग्लास का ना दे, या फिर आपसे पूछे सबसे हाईएस्ट किसका है, और कुछ वैल्यू देके पूछे उसमें डायमंड डाल दे, तो सबसे हाईएस्ट बेटा डायमंड का है। ये समझ में आता है कि नहीं बेटा? ये समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, इसकी और थोड़ा सा डिटेल में कल चर्चा करेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर रेयर मीडियम है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा या डेंसर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। किसका ज्यादा है देख लो खुद ही। वाटर और ग्लास में से जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो कैसा मीडियम होगा बेटा? डेंसर।
वेलोसिटी का उल्टा। समझा दो क्या? 1 मिनट 2 मिनट ले लेता हूँ, उसको खत्म कर देते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखो ना, रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है क्या होती है? रेयर मीडियम में से एक छोटा सा नोट यहाँ पर लिख सकते हो बेटा, एक तरफ डेंसर एक तरफ रेयर। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में से किसका वेलोसिटी ज्यादा होता है बेटा? किसका वेलोसिटी ज्यादा होता है? रेयर का। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका उल्टा हो जाता है, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है रेयर मीडियम से। मीन्स अगर मैं लिखूँ ग्लास का, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, देख भी सकते हो वहां पर 1.5 है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। सर ऐसे कैसे? अभी तो पढ़ा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है बेटा वो C/Bm होता है। क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के? ये तो कांस्टेंट है ना, 3 तो एक वैल्यू हो गई 3 × 10⁸ मीन्स ये अपोजिट है कि नहीं एक दूसरे के? बोलो बेटा, है कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होता है तो डेंसर का, आपसे पूछे वेलोसिटी ऑफ लाइट किस में ज्यादा होती है तो रेयर में। ये समझ में आता है कि नहीं बेटा? एक बार यस और नो से कमेंट करो जल्दी से। यस सर। और फिर दे रहा हूं बेटा आपको, वापस से बोल रहा हूं, आपका होमवर्क यही है 174 और 175। आपको लगेगा सर ये तो 5 मिनट में पढ़ देंगे, लेकिन पढ़ना नहीं है, फील करना है। एक एक लाइन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, इसमें क्या गिवन है और सर ने कितना पढ़ाया है। क्या उसमें से मुझे कोई ऐसी लाइन है जो समझ में नहीं आ रही है, उसको मैं कल पूछूंगा बेटा आपसे। ये जो ब्लू प्रिंट आपसे दे रखा है ना, ब्लू मोर टू नो, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। आपके सीबीएसई में मोर टू नो से क्वेश्चन आते हैं, तो बुक में जितने भी मोर टू नो लिखे हुए हैं ना, वो भी पढ़ना आपको ध्यान से, ठीक है? पढ़ सकते हो बेटा यस और नो सारा ही? एक बार पढ़ के आना, है ना? आज समझ में आया पूरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? तो जिसको नहीं समझ में आया हो एक बार बुक से पढ़ना बेटा, कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक है? तो फिर बोल रहा हूं 174 और 175 में आपको एक एक लाइन पर टाइम दे करके ये देखना है कि मुझे ये आता है, जो लिखा वो मेरे माइंड में एक्सप्लेन हो चुका है कि नहीं, वो आपको पढ़ना है। ओके, और किसी को बेटा डाउट है इससे रिलेटेड तो पूछो। कोई डाउट है आपको? यस और नो? नो नो सर। ओके, बाय एवरीवन।